तो गुड मॉर्निंग। आज फ्राइडे का सत्र और एक सुपर बम्पर तेजी वाले थर्सडे के बाद सवाल यही है कि कल जो हमने रन रेट एकदम बढ़ाई थी, क्या वो जारी रहेगी? अगर आप ग्लोबल संकेत देखें तो उसको लेकर थोड़ा सा संदेह है। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पर कल की आतिशबाजी के बाद आज कुछ मुनाफा वसूली स्पेशली ओपनिंग पर दिखा रहा है। करीब 52 अंकों की गिरावट वहां पर बनती दिखाई दी है। ये ऐसा इसीलिए दिख रहा है क्योंकि कल शाम को अमेरिकी मार्केट्स में वहां पर भी हाई पर हाई लगते हुए दिखाई दिए थे। खासतौर नैस्डैक की अगुवाई में अच्छी खासी तेजी बनी और एनवीडिया का स्टॉक खूब चमका, लेकिन जो मोमेंटम उस स्टॉक ने शायद दिलाया वो ज्यादा समय तक टिका नहीं और ऊपरी लेवल से एक अच्छी खासी बिकवाली आई। उस पर डिटेल में बातचीत करेंगे जरूर। नीरज जी हमारे साथ हैं पूरा ग्लोबल सेटअप समझाने के लिए और ये बताने के लिए भी कि अमेरिका अपने हाईस पर टिक क्यों नहीं पाया कल। वीरू से ऑफ कोर्स कल के पूरे एक्शन के बाद आज के लिए क्या समीकरण बैठ रहे हैं, आज भारतीय बाजारों में कितनी तेजी का फॉलो ऑन असर आता हुआ दिखाई देगा या नहीं, उस पर बातचीत जरूर होगी। लेकिन पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं कल का सत्र और साथ ही साथ पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में जो निफ्टी बैंक और मिड कैप ने किया है वो आपको दिखा दे। तो कल आतिशबाजी वाला सत्र था। इनफैक्ट निफ्टी फ्यूचर्स 23,000 पर पहुंचा। कैश में हम 22,993 तक का हाई छूने में कामयाब थे। तो ऑल टाइम हाई वाला दिन था, चाहे सेंसेक्स कहें, निफ्टी कहें या फिर मिड कैप इंडेक्स। और निफ्टी 50 आपकी स्क्रीन पर है। पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में 3.5% तक की तगड़ी तेजी दिखा चुका है। और निफ्टी 50 ही नहीं, कल तो इनफैक्ट हमने बड़ा पार्टिसिपेशन निफ्टी बैंक की तरफ से देखा। निफ्टी बैंक का हाल अगर आप देखेंगे, कल के सेशन में इंट्राडे में करीब 100,000 पॉइंट की तेजी देखने को मिली थी। इवेंचुअल क्लोज 986 पॉइंट्स की बढ़त पर आया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि धीरे धीरे करके निफ्टी बैंक भी अपनी चाल को मजबूत करने में लगा है, कोशिश कर रहा है और कल वो एक बड़ा मूव आता दिखाई दिया। हालांकि ध्यान रखिएगा निफ्टी बैंक अभी भी 1200 पॉइंट दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। क्या उस तरफ बढ़ेगा या नहीं, उस पर आगे आएंगे। मिड कैप्स का भी योगदान पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में जोश देखने को मिला है। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स 3.37% तक के रिटर्न्स कमाने में कामयाब रहा है पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में। कल भले ही आधे % तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हों। तो धीरे धीरे करके कुछ कॉन्फिडेंस लौटा है मार्केट में। ग्लोबली हाउएवर स्थिति थोड़ी सी अभी भी कंफ्यूजन वाली है। भारतीय बाजारों के लिए सबसे बड़ा ट्रिगर ऑफ कोर्स वो जून 4 को इलेक्शन का रिजल्ट है। उससे पहले कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिली, लेकिन अंडरलाइंग कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है, वो स्ट्रेंथ देखने को मिला है। कल के बड़े मूव में हम ये मेंशन भी कर रहे थे कि कल बड़ा शॉर्ट कवरिंग का एक्शन था, स्पेशली बैंकिंग काउंटर्स में। उस डेटा पॉइंट को आगे डिटेल में समझेंगे। लेकिन ग्लोबल पिक्चर के बीच हमारा चमकना क्या टिकाऊ रहेगा या नहीं? नीरज जी, कल तो लगा था कि भारतीय बाजार में जिस तरह की आतिशबाजी थी, जो एनवीडिया से ग्लोबल क्यूज हमने लिए थे और फिर जब अमेरिकी मार्केट्स खुले लग तो रहा था हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, वो हुआ नहीं, टिक नहीं पाए। एनवीडिया के बावजूद एनवीडिया 9% ऊपर कल बंद हुआ, लेकिन वो भी संभालने में कामयाब नहीं रहा। हालांकि कंपैरेटिवली नैस्डैक उतना नहीं गिरा, वरना 600 के सामने 300 पॉइंट गिरना चाहिए था। जी हाँ। उसका कारण था कि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट 3-4 डेटा आई यूएस में और उसने पूरा मूड ख़राब किया और उससे ये लगभग ये तय हो गया कि रेट कट बहुत मुश्किल होगा। वो डेटा क्या था पहले वो समझ लिए। पीएमआई का नंबर जो होता है, परचेज मैनेजर इंडेक्स, वो 3 डेटा आए इनके यहाँ। कल एक मैन्युफैक्चरिंग का जो पीएमआई आया और वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर इन द सेंस इकोनॉमी के लिहाज से 50.9 आया मई में और 50 था अप्रैल में।